मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारा अपना एशिया कप भूल गए, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। हम कभी ऐसा कर सकते हैं? हम कहते हैं जी बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, मगर ये स्ट्राइक रेट 131.5 था, जबकि डेविड वार्नर का 147.3 होता है। तो इस लिहाज से ये निकम्मा है। फिर भाई अगर इंडिया ही हमारा पार है तो डोमेस्टिक सेटअप भी जो है वो पूरा इंडिया का आना चाहिए। इतनी ही सारी टीम्स होनी चाहिए, कोई क्या 33 टीम्स, वो उतनी ही डोमेस्टिक की टीम्स होनी चाहिए, इतना ही लंबा सीजन चलना चाहिए, फिर इतने ही सारे मैचेस होने चाहिए। फिर अगर आप इस तरह ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर ऑल टुगेदर पूरा सिस्टम का कंपैरिजन नहीं, वो तो खैर 3 साल बाद थी ना विराट कोहली की, तो वो 71वीं सेंचुरी 3 साल से अटकी हुई थी, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, वरना तो कोई इंपॉर्टेंस खिंचाई करता है। नहीं यार, क्या मतलब 4 कैच छूटे हैं उसके, 4 कैच छूटे। सर सेंचुरी तो हो गई, टीम थी सेंचुरी, फिर तो रमीज सेंचुरी हो गई। तो यार ये पॉइंट कहने का ये है कि सेंचुरी जब पाकिस्तानी करते हैं तो वैसे छलांगे मारा करे ना। ये 4 कैच छूटने को तो रमीज फिर मैं कुदरत का निजाम कहूंगी। आप इंडिया को बाहर निकाल दें इसमें से, क्योंकि इंडिया की जो क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट है दैट हैज चेंज्ड द मोस्ट इन एशिया। ठीक है, अगर फाइनेंशियली सिक्योर किसी रीजन के सारे प्लेयर्स जो क्रिकेट में फर्स्ट क्लास लेवल तक अपेयर होते हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडिया है कि हम अपना जो पार है वो इंडिया को छोड़ के हम क्या हम ऑस्ट्रेलिया को कर सकते हैं, बिकॉज हम डोमेस्टिक सेटअप लाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, मगर जो हमारा पार है हर चीज का वो इंडिया है। इंडिया को हरा दिया, एशिया कप जीते, इंडिया को क्यों हराए हम? मतलब हम एक 8वीं नंबर टीम से अगर हार रहे हैं मगर हम इंडिया को हरा रहे हैं तो वो क्या पार हो गया हमारा? सवेरा नहीं, पॉइंट कहने का ये नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि पहली हर्डल पे रुक जाते थे ना। यस, आप समझे हैं या नहीं है? तो अब तो आप देखें, मैं यही कहता हूं कि आप फाइनल तक पहुंचे, ठीक है, ठीक नहीं खेले, कभी नहीं ठीक खेलते हैं, प्रॉब्लम है, फ्रीज, जैसे मैंने कहा कि फ्रीज हो जाते हैं, मगर बाकी एशिया में भी तो टीम्स थी ना। सो इंडिया को तो वहां पे चौराहे में खड़े करके सबको तो गालियां गलोच देनी चाहिए थी, फिर वो तो फाइनल तक भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं करते हैं वहां के फैंस, और ऐसा नहीं करते हैं वहां के लिखने वाले, और ऐसा नहीं करते हैं सवेरा पाशा एंड कंपनी जैसे करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। वो हमसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो बहुत क्रिटिकल है। बट आई होप क्रिटिकल नहीं है वो। देखे, मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारा अपना एशिया कप भूल गए, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। हम कभी ऐसा कर सकते हैं? हम कहते हैं जी बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, मगर ये स्ट्राइक रेट 131.5 था, जबकि डेविड वार्नर का 147.3 होता है। तो इस लिहाज से ये निकम्मा है। नहीं, वो तो खैर 3 साल बाद थी ना विराट कोहली की, तो वो 71वीं सेंचुरी 3 साल से अटकी हुई थी, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, वरना तो कोई इंपॉर्टेंस खिंचाई करता है। नहीं यार, क्या मतलब 4 कैच छूटे हैं उसके, 4 कैच छूटे। सर सेंचुरी तो हो गई, टीम थी, सेंचुरी फिर तो रमीज सेंचुरी हो गई। तो यार ये पॉइंट कहने का ये है कि सेंचुरी जब पाकिस्तानी करते हैं तो वैसे छलांगे मारा करे ना। ये 4 कैच छूटने को तो रमीज फिर मैं कुदरत का निजाम कहूंगी, बिकॉज दिस कुदरत का निजाम इज वेरी फेमस दीज डेज। आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर वो अपनी अपनी जगह पे अच्छा खेलना शुरू कर देना तो हमको ये इंडिया की जीत की प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और नहीं, देखिए वो मैंने वो बात की, जब उन्होंने इंडिया की जीत की बात की तो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर टू दैट कि आप इंडिया से जीतने की बात कर रहे हैं बट एशिया कप हारने की बात नहीं कर रहे हैं। और एक वो टीम से जो कि 8th रैंक टीम है, आप उससे एशिया कप हार गए, बट इंडिया, तो व्हाई कीपिंग इंडिया एज पार, जबकि हम जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो ऑस्ट्रेलिया का लाते हैं। फिर भाई अगर इंडिया ही हमारा पार है तो डोमेस्टिक सेटअप भी जो है वो पूरा इंडिया का आना चाहिए। इतनी ही सारी टीम्स होनी चाहिए, कोई क्या 33 टीम्स, वो उतनी ही डोमेस्टिक की टीम्स होनी चाहिए, इतना ही लंबा सीजन चलना चाहिए, फिर इतने ही सारे मैचेस होने चाहिए। फिर अगर आप इस तरह ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर ऑल टुगेदर पूरा सिस्टम का कंपैरिजन करें। देन डोंट कंपेयर अ टीम सिर्फ ये कह के कि वो एक महंगी कमोडिटी की टीम है, एक ज्यादा खर्चे वाली टीम है। तो पैसे से, तो मैं बार बार ये बात करती हूँ कि अगर पैसे से टीम्स अच्छी होती तो यूएई की टीम इस वक्त टॉप नॉच होती। मतलब उनसे ज्यादा किसके पास पैसा है? आज यूएसए भी अपनी टीम बना रही है, उनके पास वो पैसा लड़के खरीद रही है उन मुल्कों से, जैसे समी असलम में खेलने का मौका नहीं मिला तुम आ जाओ हमारे पास, अनमुख चांद है तुम्हें इंडिया से खेलने का मौका नहीं मिला हमारे पास, वो कंप्लीट बने बनाए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो पैसे की ताकत ये भी करती है। लेकिन देखो सवेरा, रमीज राजा हो, बाबर आजम हो, हम मीडिया के लोग हो, यूट्यूबर्स, मैं तो यूट्यूबर हूँ भाई, साफ सी बात है, यूट्यूबर हो या जर्नलिस्ट हो जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम करते हैं,
मुझे लगता है इन सब की एक ही ऑब्जेक्टिव है कि टीम पाकिस्तान जीते। हाँ। अब ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो आप लोग सारे इतने लाखों रुपए के खर्चे करके जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? कि वहां जाके देखो कि पाकिस्तान हारे, या वहां जाके मुंह लटकाओ? एमसीजी में वहां जब बैठ के इंडिया पाकिस्तान देख रहे होगे 23 अक्टूबर को, तो उस दिन क्या बोलोगे? जब पाकिस्तान की ऑडियंस शायद 15% 20% में होगी, 1 लाख में 80,000 इंडियन होगी, 20,000 आप क्या वहां जाओगे ये दुआ लेके कि जी पाकिस्तान ना छाड़ जाए? आप इंडिया को बाहर निकाल दें इसमें से, क्योंकि इंडिया की जो क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट है दैट हैज चेंज्ड द मोस्ट इन एशिया। ठीक है, अगर फाइनेंशियली सिक्योर किसी रीजन के सारे प्लेयर्स जो क्रिकेट में फर्स्ट क्लास लेवल तक अपेयर होते हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है प्लेयर्स को। उसके अलावा जो कंट्रीज हैं, लेट्स से पाकिस्तान है और श्रीलंका है, उधर इंस्टेबिलिटी का एस्पेक्ट ज्यादा है, और क्योंकि वो इनस्टेबल मतलब अनस्टेबल फील करते हैं और इनसिक्योरिटी उनकी ज्यादा है, और तो फियर ऑफ फेलियर विल ऑलवेज रिमेन। इट विल ऑलवेज रिमेन विद पीपल जो द वंस हु आर लिविंग ऑन द एज, कि यार अगर ना किया तो बाहर हो जाऊंगा, अगर मैंने कुछ ना किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। ये अभी ये रिसेंटली 8-10 खुशकिस्मत लोग पैदा हुए हैं कि ये करें ना करें ये वहीं रहते हैं, बल्कि ना तो काफी देर ना करके भी देख लिया कि यार चेक तो करो, एवं कहते नहीं एनजी होता है, तो एनजी हो रहा है 1.5 साल तो कोई बाहर नहीं हो